हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी ने बिहार टीचर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें ये बताया है कि उर्दू के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देख लीजिए। तो सारी डिटेल्स पिछली वीडियो में बताई गई है। फिर भी अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो उर्दू के कितने सवाल पूछे जाएंगे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन में क्लियर कट सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन हमने बीपीएससी के अलग अलग इम्तिहान का जायज़ा लिया। बीपीएससी जो अनुवादक की भर्ती कराता है उसके सिलेबस का जायज़ा लिया और पिछली बार जो सेट के इम्तिहानात हुए हैं बिहार में स्टेट के, उसका जायज़ा लिया और मैंने एक निसाब तैयार किया है, सिलेबस तैयार किया जो कि अनऑफिशियल है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे सभी सवाल फंस जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम उर्दू के 75 सवाल आपको पूछे जाएंगे। अगर आप उर्दू ज़बान को सिलेक्ट करेंगे तो 25 क्वेश्चन तो आप जानते हैं अंग्रेजी के कंपलसरी हैं। 75 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना होगा। आपने अगर उर्दू चूज़ किया तो 75 क्वेश्चंस आपके उर्दू के होंगे। और अगर आपने टीजीटी या पीटी के लिए अप्लाई किया तो ये तो 75 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे ही आएंगे। अलग से टीजीटी में 100 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे और अगर पीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो अलग से पीजीटी में 100 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे, यानी कि 175 क्वेश्चन टीजीटी वालों के लिए और 175 क्वेश्चन पीजीटी वालों के लिए पूछे जाएंगे। और अगर आप सिर्फ प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे तो 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि 175 क्वेश्चन बनाने के लिए सिलेबस कुछ लंबा रखेंगे, तभी तो 175 क्वेश्चन उन सिलेबस से निकालेंगे। तो अब चलिए बीपीएससी के अलग अलग इम्तिहानों का जायज़ा लेकर जो हमने हैदरी स्टडी पॉइंट ने सिलेबस तैयार किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सिलेबस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दस्तयाब करा देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में ये सिलेबस आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख तो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और उर्दू के इब्तिदा के मुताल्लिक जो नज़रियात हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, महमूद शिरानी का नज़रिया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, ठीक है। और नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये सब नज़रियात आपसे पूछे जाएंगे। फिर मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां, जो ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां मुतय्यन की हैं। ब्रज भाषा उसमें है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, ये सब आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद उर्दू के जो अहम दबिस्तान हैं, जैसे दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, हो सकता है दबिस्तान अजीमाबाद से या दबिस्तान रामपुर से भी सवाल बन जाए, पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो उर्दू के अहम कॉलेजेस हैं, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज और इसके अदबी खिदमत आपसे पूछे जाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर इम्तिहान में ज़रूर सवाल बनते हैं। दिल्ली कॉलेज और जामिया उस्मानिया हैदराबाद से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो उर्दू अदब में तहरीकें चली हैं, जैसे सर सैयद तहरीक, जिसको हम अलीगढ़ तहरीक कहते हैं, इससे सवाल बनेंगे। तरक्की पसंद तहरीक सदाबहार टॉपिक है, हर इम्तिहान में इससे सवाल बनते हैं। हल्के अरबाब ज़ौक़ से भी सवाल बन सकता है कि इसका पहला जलसा कब हुआ, इसका पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया था, कौन कौन इससे वाबस्ता था, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जदीदियत और माबाद जदीदियत से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दक्कन में उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका, ये आपसे पूछा जाएगा, अच्छा टॉपिक है। इसमें जो दक्कनी अदब हैं और जो दक्कन के अहम शोरा हैं, जैसे कि मुल्ला वजही और उनकी तसानीफ़, गव्वासी उनकी तसानीफ़, कुली कुतुब शाह
की तसानीफ और या कुली कुतुब शाह का कोई शेर दे देगा वो पूछेगा। और फिर आपसे वली दकनी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, उनके कोई शेर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद शुमाली हिंद में उर्दू ज़बान का जो आगाज़ और इर्तिका हुआ, जैसे अफजल पानीपती और उनके जो मसनवी 12 मासा जो थी बिकट कहानी, उससे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब सवालात फजल अली फजली से सवाल आ सकते हैं, रानी केतकी की कहानी से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो उर्दू की असनाफ़ अदब हैं उनसे सवाल तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। असनाफ़ अदब में जो शेरी असनाफ़ है जैसे गज़ल, ये आपसे पूछा जाएगा, गज़ल की तारीफ़ और गज़ल से मुताल्लिक़ जो अक़वाल हैं और उर्दू के जो अहम गज़ल गो शोरा हैं उनसे सवाल आएगा। मसनवी और उर्दू की जो अहम मसनवियाँ हैं जैसे कि आपका हो गया कुतुब मुश्तरी हो गया, ये इब्न नशाती की फूलबन हो गई, मीर हसन की शेरुल बयान हो गई, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की हो गई, ये सब मसनवियाँ आपसे पूछी जाएंगी आमतौर से। कसीदा पूछा जाएगा, कसीदा का जब भी नाम आए तो मिर्ज़ा सौदा और इसके अलावा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से मुताल्लिक़ सवाल आएगा, उनके कसीदे आपसे पूछे जा सकते हैं। मरसिया पूछा जा सकता है, मरसिया में आपको मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर और जमील मजहरी वगैरह को अच्छे से पढ़ना होगा। रुबाई से सवाल पूछा जा सकता है, अमजद हैदराबादी वगैरह से मुताल्लिक़। और नज़्म से सवाल आएगा, नज़्म में आपको नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ना है, अकबर इलाहाबादी को, इकबाल को, इस्माइल मेरठी को, चकबस्त को, ये सब आपके लिए अहम हैं। उसके बाद दास्तान और दास्तान से मुताल्लिक़ जो अहम बातें हैं वो आपको तैयार करनी है। दास्तान में कौन कौन सी दास्तानें इम्पोर्टेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबरस उर्दू की पहली दास्तान है, वो आपसे पूछी जा सकती है। सबरस के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो बुस्तान ख़याल से सवाल आ सकते हैं और रानी केतकी की कहानी मशहूर दास्तान है, उससे सवाल आ सकते हैं। बागो बहार से सवाल आ सकते हैं, फ़ज़ान अजायब से सवाल आ सकते हैं। ये सब अहम दास्तानें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नाविल, नाविल आप जानते हैं, नाविल निगारी का जो आगाज़ है, इर्तिका है, उससे सवाल आएगा। आप नाविल की इब्तिदा देखेंगे तो डिप्टी नज़ीर अहमद से हुई, तो उनसे सवाल आएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के अलावा आपके प्रेमचंद, उसके बाद पंडित रतन नाथ सरसार, अब्दुल हलीम शरर, उसके बाद कुरतुल ऐन हैदर, उसके बाद आपके इस्मत चुगताई और फिर और भी शौकत सिद्दीकी वगैरह के नाविल पूछे जा सकते हैं। अफसाना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल बनेंगे। अफसाना में आपको प्रेमचंद के अफसाने पढ़ने होंगे, ठीक है। इस्मत के अफसाने, मंटो के अफसाने, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने, ये पूछे जाएंगे। ड्रामा का आगाज़ और इर्तिकाब से पूछा जा सकता है। ड्रामा में सबसे मशहूर नाम आप जानती हैं, आगा हश्र काश्मीरी हैं, उनसे मुताल्लिक़ सवाल आएगा। इंशाइया की बात करें तो पतरस बुखारी और रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैया लाल कपूर, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। फिर खतूत के मजमूए आपसे पूछे जा सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत जो ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला है, उससे सवाल आएगा। गुबार खातिर जो अबुल कलाम आज़ाद का है, खतूत का मजमूआ बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। उर्दू की अहम खुद नविश्त जैसे कि जो हाल ही ने खुद नविश्तें लिखी थी, हयात सादी हो, यादगार गालिब हो, हयात जावेद हो, ये सब पूछी जा सकती है। इसके अलावा शिबली ने भी कुछ खुद नविश्तें लिखी थी, वो सब आपके सिलेबस में शामिल है। ग्रामर तो आपसे कंपलसरी पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने बीपीएससी के एग्ज़ाम का एनालिसिस किया तो ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और पिछली बार जो स्टेट हुआ था उसमें भी ग्रामर के सवाल देखने को मिले हैं। तो ग्रामर तो क्या क्या ही पूछेगा ग्रामर में। इसमें फेल हर्फ आपसे पूछ सकता है, ज़मीर ज़मीर की अक़साम पूछ सकता है, कोई एक सेंटेंस देगा उसमें कोई लफ्ज़ पूछेगा ये कौन क्या है, ज़मीर है कि सिफ़त है, ये फेल है। इस तरह के सवाल। मुहावरे और ज़रबुल अमसाल से सवाल पूछ सकता है, वाहिद जमा पूछ सकता है, मुतज़ाद पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे इल्मुल बयान और इल्म बदी की, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल वगैरह से तजनीस, हुस्न तालील, तलमी, मुबालगा, मिरातुन नज़ीर वगैरह से सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तजाहुल आरिफाना पूछ सकता है, कैसे पूछेगा
एक शेर दे देगा, जैसे आपसे एक शेर दे देगा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, और आपसे पूछेगा ये जो गालिब का शेर है इसमें कौन सी सनत है, तो आप कहेंगे तजाहुल आरफाना, यानी कि शायर इसमें जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो ये था सिलेबस जो कि हमने खुद तैयार किया है। वैसे तो बीपीएससी ने बताया नहीं है, लेकिन बीपीएससी ने जो अलग-अलग इम्तिहानात कराए हैं ना, वो इन्हीं सिलेबस के अंदर से ही सवाल पूछे हैं। तो ये सिलेबस ऐसा है कि इसको अगर आप तफ़सील से अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हैदरी स्टडी पॉइंट गारंटी लेता है कि आप बीपीएससी में उर्दू का जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है? और अगर परफॉर्मेंस नहीं किए और इससे सवाल नहीं फंसे तो आके हैदरी स्टडी पॉइंट को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है? सीटेट में और यूपी टेट में हमारा रिकॉर्ड आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से फंसते हैं। तो ये सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको ले लीजिए, चाहे तो प्रिंट आउट करा लीजिए, 2 ही 3 पेज तो है, हालांकि मैंने फॉन्ट बड़ा-बड़ा रखा है, प्रिंट आउट करा लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है? हम क्लासेस कराएंगे, लेकिन सिर्फ हमारी क्लासेस पे डिपेंड मत रहिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी के लिए जो किताबें मैं आपको बता दूं वो कौन सी होगी, तो सुनिएगा ध्यान से। उर्दू ज़बान व अदब की तारीफ, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख, ये एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की बुक है, इसको आपको ले लेना है। ठीक है? उर्दू ज़बान व अदब की तारीख एनसीईआरटी की बुक है, इसको पढ़िएगा तफसील से, बहुत सारे सवाल इससे फंसेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।